रास्ते में पड़े हुए कंकड़ ने एक राहगीर से पूछा, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? राहगीर ने उत्तर दिया, तुमने अपने जैसे दूसरे कंकड़ों से एकता नहीं की। अगर तुम ऐसा करते तो तुम पहाड़ बन जाते। आखिर पहाड़ की परिभाषा क्या है? पहाड़ छोटे छोटे कंकड़ों की एकता के सिवा और कुछ नहीं है। सागर क्या है? पानी की छोटी छोटी अनंत बूंदों का जोड़ ही तो सागर है। एक बूंद जब तक अकेली है तब तक उसका अस्तित्व ही क्या है, लेकिन जब वही बूंद अपने जैसी छोटी छोटी अनगिनत बूंदों से जुड़ जाती है तब उससे समस्त संसार को डुबो देने की क्षमता रखने वाला समुद्र प्रकट हो जाता है। लेकिन पूरा सूरज भी कोशिश करे तब भी सागर का कुछ नहीं बिगड़ता है। सूरज की अनंत किरणें उत्तल लेंस से गुजरकर जब किसी कागज पर गिरती है तो कागज अचानक किरणों के ताप से जलने लगता है। बचपन में गांधी जी के चश्मे के गोल गोल लेंस के अक्सर में इस खेल को खेला करता था। तब मुझे क्या मालूम था कि कागज का जल उठना किरणों की एकता का परिणाम है। सूरज स्वयं भी आखिर क्या है? अनंत अनंत किरणों का समूह ही तो सूरज है। जो व्यवहार उंगली के साथ किया जा सकता है वही व्यवहार मुट्ठी के साथ नहीं किया जा सकता है। उंगली को झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, लेकिन मुट्ठी को ऐसा करना बहुत कठिन है। उंगलियां जब आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तब उनकी ताकत अनंत गुना बढ़ जाती है। लकड़ी के कई तख्ते जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वे नाव बन जाते हैं। नाव से बड़ा दरिया पार किया जा सकता है। अकेले तख्ते की बिसात ही क्या है? मधुमक्खियों के झुंड से शेर डर कर भागता है। भेड़ियों का झुंड पूरी बस्ती को भयभीत कर देता है। कुत्तों के झुंड से जंगल का राजा दुम दबाकर भाग जाता है। किसी का शेर होना या कुत्ता होना कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है उनका संगठन, मायने रखता है उनकी आपस में एक होने की आकांक्षा। संसार में शासन उन्हीं कंकड़ों का है जो एक होकर पहाड़ बन गए हैं, उन बूंदों का है जो आपस में मिलकर सागर बन गई हैं। एक बात समझने योग्य है, पहाड़ में जब फूट पड़ जाती है तब वह बिखर कर कंकड़ बन जाता है, और बिखरे हुए कंकड़ों को में जब एकता हो जाती है तो वे पहाड़ बन जाते हैं। बिखरी हुई पानी की बूंदें सागर नहीं बन सकती हैं, लेकिन यही बूंदें जिस घड़ी एक हो जाती हैं तत्क्षण सागर बन जाती हैं। ईंटें जुड़ती हैं तो महल बन जाते हैं, रियासतें जुड़ती हैं तो राज्य बन जाते हैं, राज्य जुड़ते हैं तो राष्ट्र बन जाते हैं, और लोग जुड़ते हैं तो समाज बन जाते हैं। इस जगत में जो भी कीमती चीज बनी है वह सब संयोग चीजों के जुड़ने से बनती है। वियोग चीजों के टूटने से तो सिर्फ खंडहर बनते हैं। संयोग से संगीत निर्मित होता है और वियोग से विलाप। विकल्प हमारा है कि हम जुड़कर संवरते हैं या टूटकर बिखरते हैं। जगत में शक्ति का सृजन संगठन से होता है, एकता से होता है, आपस में जुड़ने से होता है। इस जगत में जो भी वस्तु ऐसी है जिसकी ताकत असीमित है वह अवश्य ही क्षुद्रतम की विराटतम एकता है।